प्यारे बच्चों, आओ हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। कविता के बहाने जो कविता है, इसके कवि हैं, देखिए कुंवर नारायण, आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये जो काव्य संग्रह है इसका, वो है इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, कविता का वजूद, ठीक है। इस कविता में क्या प्रश्न उठाया गया है? प्रश्न ये है कि कविता का अस्तित्व यांत्रिकता के दबाव में रहेगा या नहीं रहेगा। तो पूरी तरह से MCQ बेस्ड जो आपके होंगे प्रश्न, उसके आधार पे हमने पॉइंट्स चुने हैं इसमें, ताकि वो आपको पूरी तरह से सहायक हो। एक एक पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद है जो विशिष्ट और तथ्य हैं, इनका एक प्रबंध काव्य है आत्मजयी, कभी रचनाएं भी पूछ लेता है। इनको साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 का मिला है। ये नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर हैं, ठीक है। यानी कुंवर नारायण कवि किस कविता के अंतर्गत है? अगर पूछा जाए समकालीन कविता, नई कविता, आदिकाल, भक्तिकाल, तो आप इसमें ध्यान रखें नई कविता के, ठीक है। और अज्ञेय द्वारा जो संपादित तीसरा सप्तक था, उनमें इनकी रचनाएं शामिल की गई थी, इन्हें शामिल किया गया था, इनकी कवि इनका जीवन परिचय, ठीक है। इसके बाद इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वह चक्रव्यूह है, ठीक। और कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। यानी कैसे कवि हैं, अगर ये पॉइंट्स आता है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि नागर संवेदना के कवि हैं। और ये जो कविता है वो है कविता के बहाने। अब इसको बिल्कुल संक्षेप में आप समझ लीजिए। कविता को समझना है कि इसमें जो तुलना की गई है वो चिड़िया की गई है, ठीक है, और फूल से की गई है। चिड़िया की विशेषता क्या है? चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, चिड़िया की उड़ान पंखों से होती है। और कविता की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, और कवि की उड़ान कल्पना से होती है, ठीक। फूल, जिस प्रकार फूल खिलता है, फूल की निश्चित आयु है और वो मुरझा जाता है, कविता भी कवि के हृदय से खिलती है, कविता अनंत काल तक जीवित रहती है, ठीक। फिर उसके बाद है, देखिए तीसरा पॉइंट है बच्चे। बच्चे के सपने असीम हैं, बच्चों के खेल में कोई सीमा नहीं है। ठीक इसी तरह से कवि के सपने भी असीम हैं और कविता भी शब्दों का खेल है। इस तरह बच्चों से कविता की तुलना की जा सकती है। कविता की तुलना बच्चों के स्वभाव से पूरी तरह से की जा सकती है। कविता भी शब्दों का खेल है, ठीक है। और शब्दों के इस खेल में कविता के उपकरण कौन कौन से हैं? जड़ है, चेतन है, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, ठीक। फिर एक बात इन्होंने कही है कि जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, फिर चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय की सीमा हो, ठीक है। अब इसके बाद है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में अगर आता है, कुछ पॉइंट्स अगर आते हैं कभी कभी, तो इसमें से मुख्य पॉइंट्स आप देख लीजिए। कविता शाश्वत, व्यापक एवं ऊर्जा युक्त होती है। शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, ठीक है। फिर इसकी जो भाषा है वो भावानुकूल, सरल, सहज है। खड़ी बोली हिंदी है। मानवीकरण अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, शांत रस है, मुक्त छंद है और माधुर्य गुण है। तो ये था क्विक रिवीजन।